रेखा जी की सरकार ने डिम्स को खत्म ही कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। रेखा गुप्ता से मैंने शिकायत की, रेखा गुप्ता कह रही तुम्हारे रोजगार नहीं आएगा। वो कोरोना महामारी के अंदर लग गए, हम ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना के अंदर बोलने सरकार। अब ये कोरोना की डेड बॉडी भी कंडक्टर और ड्राइवर अपनी बस के अंदर डाल के ले आएंगे। अब बताइए, आप लेके गए? बिल्कुल आप लेके गए। बिल्कुल सर जी, इतना कर देता हमारे लिए। हमें हमारे डिपो से ही हमें निकाल दिया गया। एक दिन रेखा गुप्ता की हम लोग गए थे, उन्होंने हमें उठा के एकदम जंगल में भेज दिया। रेखा सरकार से मिले बट वहाँ से भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। हम जब वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने हमारे लिए पुलिस बल का प्रयोग करा। बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, बट रेखा गुप्ता जी का एक नारा है, सबका साथ रेखा जी का विकास। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और एक पोस्टर में आपको एक बैनर आपको दिखाना चाहता हूँ। क्लस्टर डिपो 10,000 युवा बेरोजगार कर दिए, ये एक बहुत बड़ी बात जो है इस पोस्टर पर लिखी है। और सवाल ये है कि भैया जितने भी डीटीसी वर्कर्स थे, जितने बस मार्शल्स थे, जिनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया ड्यूटी से, अब उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने कहा कि 6 महीने के भीतर आपको रेगुलर कर देंगे, 3 महीने के भीतर आपकी नौकरी आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं। अंत में आकर ये जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आप लोगों का? सर क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। अच्छा, तो आप इसी डिम्स के कर्मचारी हैं हम। डिम्स के कर्मचारी हैं। अच्छा, थोड़ा बताएं इसके बारे में, डिम्स का कर्मचारी क्या है, क्या परेशानी है? ये डिम्स की पहले फुल फॉर्म बताता हूँ। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड है, जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। ठीक है। ये दिल्ली सरकार का उपक्रम है और दिल्ली सरकार ने इसको बनाया था और दिल्ली सरकार इसको चला रही थी। ठीक है। जो इसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो हमारे दिल्ली परिवहन के आयुक्त हैं और उसी को चला रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि रेखा जी की सरकार ने डिम्स को खत्म ही कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, पूरी तरीके से संस्थान ही खत्म कर दिया। पूरी तरह संस्थान खत्म कर दिया परिवहन विभाग। अच्छा, तो आप इससे पहले संस्थान जब था, मौजूद था, उससे पहले आप राज्य कर्मचारी थे? हाँ जी, डिम्स के पेरोल पे थे, जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली। हाँ, वो समझ गया मैं। लिखा हुआ है आपके, ये तमाम कर्मचारी हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली। तमाम कर्मचारी हैं, ये अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब इनका संस्थान ही मौजूद नहीं है। क्या आपका क्या नाम है? राजकुमार। क्या किस विभाग में थे आप? हम संभाग हम कंडक्टर थे। आप कंडक्टर थे? कंडक्टर। अच्छा, तो आपको भी सेवानिवृत्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया? हाँ सर जी, सर जी हमारे डिपो के अंदर ये डीटीसी लिया है। डीटीसी लाते ही बोलते हैं अब तुम्हारा रोजगार यहाँ से खत्म है। क्लस्टर बसेस में थे? क्लस्टर बस के अंदर दिया गया था संभागों को कि कंडक्टर को ये कहा गया था कि जब डीटीसी अगर टेक ओवर लेगी तो इन संभाग है हमारे, इनको समायोजित किया जाएगा उसके अंदर। और जो एमआईज वाला स्टाफ है, टिकट चेकन वाला स्टाफ है, अगर डिम्स का अगर संभागों को लेती है उसमें तो, लेकिन इनके साथ तो और हमारे साथ में तो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। अगर संभागों को लेती है, अगर डीटीसी अपने कर्मचारी को बिठा रही है। हाँ सर जी, जब हमारे डिपो में डीटीसी कंडक्टर की लिस्ट आई ना तो हम उसका रेखा गुप्ता के पास गए। रेखा गुप्ता से मैंने शिकायत की, रेखा गुप्ता कह रही तुम्हारे रोजगार नहीं आएगा, तुम यही ड्यूटी करोगे। हम इतनी बात करके डिपो में आए हैं, अगले दिन ही वो आ गए मैसेज कि हम चारे डिपो से निकाले जाएंगे, हमारी ड्यूटी खत्म है। अब बताइए कितना मानदेय था जी? कितना वेतन कितना था? 18,000 18,000 रुपए बस। तो केवल बेसिक पे मिलता था? डेली बेसिस पे। हाँ। डेली बेसिस के पैसे थे हमारे, डेली के पैसे थे 715 रुपए डेली के। 715 रुपए एक दिन का? 17 रुपए। हाँ, मतलब सर जी जिस दिन ड्यूटी जाएंगे उस दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन छुट्टी करेंगे उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। 26 ड्यूटी करना हमारी अनिवार्य थी। उसके बाद भी रेखा गुप्ता के पेट में दर्द हो रहा है, क्या हमें निकाला गया। उसके बाद में उनके पेट के अंदर दर्द है कि इन्हें 17-18 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, ये इन्हें निकाला गया। और सर जी कोरोना महामारी में एक भी डीटीसी की गाड़ी नहीं चली, सारी क्लस्टर की गाड़ी चली। हमारी गाड़ी चलवाई क्लस्टर की कोरोना महामारी के। मतलब सर जी कोरोना हमें नहीं लगता क्या? वो कोरोना महामारी के अंदर लग गए, हम ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना के अंदर बोलने सरकार। अब ये कोरोना की डेड बॉडी भी कंडक्टर और ड्राइवर अपनी बस के अंदर डाल के ले आएंगे। अब बताइए, आप लेके गए? बिल्कुल आप लेके गए। बिल्कुल सर जी, इतना कर देता हमारे लिए। उसके बाद से जब उन्होंने ये बोल दिया, उसके बाद से कुछ करने के ड्यूटी आते थे, कुछ नहीं आते थे। फिर उन्होंने कुछ दिन के कोर्स चला करके बसें बंद कर दी।
सरकार ने कुछ दिन चला करके बस बंद कर दी कि यहाँ तो कोई आ नहीं रहा। उसके बाद बावजूद भी हम कोरोना के अंदर अपने अपने घर रात को 10-10 बजे गए ड्यूटी करके। कोरोना काल में हमने जो साथ दिया 3 साल तक लगातार हम लोग साथ दिए। उस समय इनकी सरकार नहीं थी, रेखा गुप्ता की, उन्होंने तो भी देखे ये कलेक्टर के बस के जितने कंडक्टर है, संवाहक है, सारे ने साथ दिया। अब 3 साल के बाद इनकी सरकार बनी है, इनको भी तो समझ आने चाहिए कोरोना में जो साथ दिया है इनको साथ दूं। ये हमें धीरे धीरे तोड़े हैं, एक एक करके 5 अब निकाल दिए, 10 अब निकाल दिए, 4 अब निकाल दिए, ऐसे करके हमको निकाले हैं जो हम लोग को पता न लगे, ऐसे करके निकाले हैं। सब में पहले डिम्स हटाई, ठीक है, उसके बाद में नहीं, सब में पहले मार्शल हटाए, बस मार्शल, उसके बाद डिम्स का नंबर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, डिम्स गई। उसके बाद में कंडक्टर को घेरे इन्होंने, हल्के हल्के कंडक्टर, मतलब इनकी बसें निकलती रहे। मतलब देखिए, जिस शहर में एक अच्छा खासा ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए था, जिस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है ये देख सकते हैं। और ये जो 10,000 का नंबर है, ये मतलब आपने बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया है कि 10,000 सर 10,000 है, तो मतलब ये डिम्स के मिला के और सब लोग मिला के 10,000 लोग हैं। सर जी कम से कम दो जी? क्लस्टर डिम्स के हमारे 11 डिपो थे, 11 में से 6 वर्किंग चल रहे थे, बाकी प्रोसेस में थे। फरवरी से इन्होंने एकदम सारे ही बंद कर दिए। पहले इनको डिम्स वालों को इनको कहा कि नहीं आपको निकाला जाएगा, हमें रखा जाएगा, कंडक्टरों को रखा जाएगा। फिर 15 फरवरी से कंडक्टर ने भी ये कह दिया कि नहीं आप भी नहीं रहोगे डिपो में। इसी 15 फरवरी से? हाँ, इसी 15 फरवरी से हमें हमारे डिपो से ही हमें निकाल दिया गया कि जी आपको नहीं रहोगे हमें। और वो डिपो डीटीसी को दे दिए गए, है ना? हमारे डिपो के अंदर डीटीसी के कंडक्टर की लिस्ट भेज दी, फिर डीटीसी के कंडक्टर बुला लिए। उसके बाद हमसे कहा तुम जाओ, और जिस दिन गाड़ी निकालनी थी, हमने हड़ताल कर रखी थी, जिस दिन ही गाड़ी निकालनी थी उस दिन पुलिस फोर्स बुला करके गाड़ी निकलवाई है, डंडे डिपो के बाहर पुलिस फोर्स बैठा दी कि क्लस्टर के कंडक्टर डिपो में अंदर ना घुसे, ना ही कोई वो करे, आंदोलन करे। लोगों ने लंबा प्रोटेस्ट भी किया है इस मामले में। तो दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है हम लोग की, कोई नहीं सुनती है, इनको तुरंत हटाओ। एक दिन रेखा गुप्ता की हम लोग गए थे, उन्होंने हमें उठा के एकदम जंगल में भेज दिए, जंगल में ले जाके छोड़ दिए दिल्ली पुलिस ने, डिटेन करने के बाद। जी रिटर्न भी हम शांतिपूर्वक कर रहे थे। हम लोग 4 आदमी को ले लो, बात कर लो, बात करने गए थे, लेकिन हम लोग करीब 200 लोग थे, 200 लोग को बैठा के ले जाके जंगल में छोड़ दिया हम लोग को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार पांडे है। दिल्ली सरकार के जितने भी दिल्ली सरकार के एमएलए हैं, हम सबसे जाके प्रॉपर मिले, हर एमएलए को हमने लेटर दिया, अपनी बारे में बताया कि हमें ऐसे ऐसे परेशानी है। उन्होंने भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। हर बुधवार को जाके रेखा सरकार से मिले, बट वहाँ से भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। हम जब वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने हमारे लिए पुलिस बल का प्रयोग करा, और जिसके थ्रू हमें अलग छुड़वा दिया गया कहीं। हमने कई बार रेखा सरकार से अपनी यही अपील करी है, या तो हमारा रोजगार दो, वरना आप दिल्ली की जो सीएम है वो बदली जाए, क्योंकि दिल्ली की सीएम को हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार से हमने राइटिंग में लिखित में दिया है, मोहन भागवत जी को भी हमने राइटिंग में लिखित में दिया है, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमने बीजेपी की इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारा रोजगार जो रहेगा वो सेफ रहेगा। बट क्योंकि बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, बट रेखा गुप्ता जी का एक नारा है सबका साथ रेखा जी का विकास। रेखा जी से कई बार हमने उम्मीद रखी है, बट उसके बावजूद हमें आश्वासन दिए तो हम आपकी बात मंच पर रखा जाएगा। अभी तक तो कोई रखा नहीं गया है, ना केजरीवाल जी बोले गए हैं, वो भी नहीं बोले हैं केजरीवाल जी भी, हाँ जी ये जैसे ऐसे लोग हैं आए हुए, कोई नहीं सुनवाई हुआ अभी यहाँ पे। देखिए ये स्थिति भी है, आप साफ तौर पे देख रहे थे। सौरभ भारद्वाज की बाइट दिखा रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज इनकी बात रखेंगे, लेकिन नेताओं की बातें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए कि विश्वास दिलाया है, बात की जाएगी नहीं की जाएगी। मौजूदा सरकार में जो है उन्होंने बात नहीं सुनी, जो पहले सरकार थे बात उन्होंने वो कुछ कर नहीं सकते हैं, और अब बात भी नहीं करी है। खैर इनका अपना राजनीतिक मुद्दा चल भी रहा है। कोई नेता अभी तक डिपो के अंदर नहीं आया। सौरभ भारद्वाज जी डिपो के अंदर आए, हमें आश्वासन दिया तुम जंतर मंतर आना, तुम्हारी बात रखी जाएगी आगे। इसी कारण हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं आज। चलिए ये तमाम बातें थी। 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल देना, बेरोजगार कर देना, बहुत बड़ी बात है। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।